कैसे हो आप सब लोग। आज हम उन लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, जिनके हस्बैंड या वाइफ यह कहते हैं कि ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी, या ना तलाक दूंगा ना साथ रहूंगा। अब आप बिना तलाक दिए भी शादी खत्म करवा सकते हैं। अब तलाक के लिए दोस्तों 4 साल 5 साल तक का वेट करने की जरूरत ही नहीं है और ना आपका कोई पैसा लगेगा। ऐसा फार्मूला लेके आया हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। परंतु यह तब होगा जब आपके साथ वह सब कुछ हुआ होगा जो पॉइंट जिसके तहत आप शादी को एक झटके में खत्म कर सकते हैं, जो हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। क्या पॉइंट है दोस्तों? मान लो कि आपकी वाइफ या हस्बैंड, आपका कोई भी पार्टनर लेस्बियन है, यानी लड़की से ही प्यार करते हैं, जो लड़की या लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट होती है, या लड़का लड़के की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, या लड़का गे टाइप का है। तो आप इसको ग्राउंड बना के एक झटके में शादी खत्म कर सकते हो, तलाक लेने की जरूरत नहीं है। जो दोस्तों मैं पॉइंट आपके साथ साझा करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपका एक पॉइंट आपकी शादी को खत्म करवा सकता है, जो आपके तलाक का झंझट है उसे निजात दिला सकता है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? यदि शादी से पहले आपके पार्टनर ने कोई गंभीर बीमारी छुपाई हो, जैसे उसे कोई HIV हो, कोई मिर्गी हो, एनीथिंग एल्स, कोई ऐसी गंभीर बीमारी जो उसको शादी से पहले थी लेकिन उस आपसे छुपाया गया है, तो उस आधार पे भी आप शादी को खत्म करवा सकते हो बिना तलाक लिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यदि आपका पार्टनर शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है और आपको शादी होने के बाद पता चलता है कि हाँ मेरा तो पार्टनर पहले से ही प्रेग्नेंट था, तो आप इस आधार पर एक झटके में शादी खत्म कर सकते हैं, जिसके लिए तलाक का केस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये दोस्तों सारा प्रोसीजर है कि हम कैसे एक झटके में शादी खत्म कर सकते हैं बिना तलाक लिए, इसका मैं प्रोसीजर आपको एक पॉइंट कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा, जो एक पॉइंट है। इसीलिए बोल रहा हूं कि वीडियो को स्किप मत करिएगा कि आप कैसे बिना तलाक लिए, बिना कोई पैसा लगाए शादी को कैसे खत्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि आपको शादी के बाद पता चले कि मेरा पार्टनर तो पहले से शादीशुदा था। ये दोस्तों मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बता रहा हूँ। हस्बैंड भी पहले से शादीशुदा हो सकता है और वाइफ भी पहले से शादीशुदा हो सकती है। यदि आपको पता चलता है कि ये तो पहले भी शादीशुदा था और मुझसे ये बात छुपाई गई है, तो आप उसको भी ग्राउंड बना के आप एक झटके में शादी को खत्म कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ से दुखी है, खासकर वो लोग जिनको पता है कि मेरी तो यानी मजबूरी में शादी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यदि आपकी शादी ब्लैकमेल करके या जबरदस्ती तरीके से की गई है, होता है ना कि दोस्तों ब्लैकमेल किया जाता है, कोई लड़की होती है ब्लैकमेल कर लेती है उसको कि मैं मर जाऊंगी, मैं पुलिस में कंप्लेंट दे दूंगी, या तो मुझसे शादी कर लो, तो वो मजबूरी में यानी डर के मारे शादी कर लेता है। यदि आपके पास एविडेंस है उसका कि यह शादी मेरी जबरदस्ती में हुई है, मेरी मर्जी से नहीं हुई है, तो आप उसको भी आधार बना के दोस्तों शादी को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑनलाइन मैरिज। आजकल ये ट्रेंड बहुत चीज चला हुआ है ऑनलाइन मैरिज का। बहुत सारी साइटें चली हुई है, जैसे शादी.com, जीवनसाथी.com, एनीथिंग, बहुत सारी साइटें चली हुई है कि कई बार तो हमें पता नहीं चलता कि लड़की वाले मिलते हैं, उसका कोई माँ बाप होता है, कोई भाई बहन होता है, और शादी के बाद वो गायब भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड चले हुए हैं। हम क्राइम पेट्रोल में भी देख लेते हैं, डेली न्यूज आती है कि ऑनलाइन शादी हुई थी, रातों रात लूट के वाइफ चली गई। ऐसी यदि ऑनलाइन मैरिज होती है आपकी, और जो बायोडाटा जो ऐप होता है, चाहे वो शादी.com हो चाहे जीवनसाथी.com हो, उसमें लिखा होता है या आपको भेजा होता है, यदि वह बायोडाटा में कोई ऐसी बात छुपाई जाती है जो आपको पता चलती है कि उस टाइम तो इसने मुझसे झूठ बोल के शादी कर ली, उस टाइम तो उसने ये बात मुझे बताई ही नहीं, तो आप दोस्तों उसको ग्राउंड बना के एक झटके में शादी खत्म कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जो 7th पॉइंट है, एज छुपाना। क्या होता है कि जो ये ऑनलाइन मैरिज है ना, इसमें एज का बहुत लोचा होता है। आदमी होता है 40 साल का, उसमें मेंशन कर देता है 25, 26, 27 साल का। लड़कियां भी ऐसे ही करती है, 35 साल की हो क्या आप उसमें मेंशन कर दे 33 साल, 30 साल, 29 साल, एनीथिंग है जो भी है। यानी एज फैक्टर को छुपा के शादी करना, यह भी एक आधार बनेगा शादी को एक झटके में खत्म करने का, बिना कोई तलाक लिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। यदि आपका पार्टनर, चाहे हस्बैंड हो चाहे वह वाइफ हो, फिजिकली तौर पे फिट नहीं है, आपको यानी लगता है कि यह फिजिकली तौर पे फिट नहीं है, वो नपुंसक भी हो सकता है, मानसिक तौर पे भी हो सकता है, जो भी आपको लगे कि यह फिजिकली तौर पे फिट नहीं है, कि मैं इसके साथ मेरी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकती, व्यतीत नहीं कर सकती, या मैं व्यतीत नहीं कर सकता इसके साथ, तो दोस्तों उसको भी आधार बना के आप तलाक ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, कि वह कैसे एक झटके में शादी खत्म होगी, कैसे बिना पैसा लगाए, और कैसे तलाक के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, 4 साल 5 साल धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से कान खोल के बात सुनना। जब भी आपकी शादी हुई है, कोई भी डेट लगा लो कि जब भी आपकी शादी हुई है, और शादी के 1 साल के अंदर अंदर, सपोज करो मान लो आपकी 1 जनवरी को शादी हुई है, 1 जनवरी 2023 को, और 1 जनवरी 2024 के अंदर अंदर जो मैंने ये पॉइंट बताया 8 पॉइंट, इन 8 पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट का, किसी एक बात का आपको पता चलता है आपके पार्टनर के बारे में, कि उसने कि हमसे कोई ये बात छुपाई है, उसने कोई झूठ बोला है, ये छुपाई है, वह फिजिकली तौर पे फिट नहीं है, उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तो आप उसको ग्राउंड बना के दोस्तों एक झटके में शादी खत्म करवा सकते हैं। वो कौन से सेक्शन के? हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 12 के तहत शादी को खत्म करवा सकते हैं। यदि 1 साल से ऊपर टाइम चला जाता है और आपको फिर पता चलता है पॉइंटों का, दोस्तों यह फिर कोई काम के नहीं रहेगी। मैं पहले बोल रहा हूँ 1 साल की ही इनकी वैलिडिटी है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी अथॉरिटी आई हुई है। इसमें 1 साल डिले होने के बाद आप तलाक जरूर ले सकते हो इनको ग्राउंड बना के, लेकिन एक झटके में नहीं ले सकते। वह आपको हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के तहत तलाक ले सकते हैं, यानी आपको डाइवोर्स पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। यदि आप दोनों एग्री हो, हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हो सेक्शन 13B के तहत। वो इजीली हो जाएगा, 6 महीने होती है मैक्सिमम डेट, 6 महीने से पहले भी हो जाता है। यदि आप वन साइडेड डाइवोर्स यानी सेक्शन 13 के तहत लोगे, तो आपको दोस्तों लंबा टाइम लग सकता है, क्योंकि सेकंड पार्टी को नोटिस जाएगा, और नोटिस रिसीव करे नहीं भी करे, करेक्ट एड्रेस हो या नहीं हो। यानी जो मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं वह शादी के 1 साल के अंदर अंदर वैलिड है। उसमें आपको कोई लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तलाक के लिए केस नहीं डालना पड़ेगा। वह सेक्शन 12 के तहत आपकी शादी एक झटके में ही खत्म हो जाएगी। यह थी दोस्तों कि बिना तलाक एक झटके में शादी हम कैसे खत्म कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई इससे कोई संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।